नमस्कार दोस्तों, संदेश के रेड पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना है कि जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आइए अंग्रेजी वर्णमाला में पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि सॉल्व करने के लिए कहा था मैंने, और कहा था कि सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे और बाकी इसको अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था और क्वेश्चन लिखा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांत अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 21वें अक्षर। अब दाएं से 21 कहने का मतलब होगा क्या, R21, चूंकि हम शुरू से आपको बता चुके हैं। हाँ, एक बार और आपसे करना है कि जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के पार्ट 1, 2 और 3 जरूर देख लेंगे, तभी आपको पार्ट 4 आगे का समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, अगर आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको ये लगेगा कि सर पता नहीं कुल क्या कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए लिखिएगा R21 है, क्योंकि दाएं से किस कहा है, दाएं का मतलब होता है राइट, तो हम इसको R21 कर दिए। दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 23वां कह रहा है, तो बाएं 23 का मतलब L23 हो जाएगा, कि दाएं 7वां का मतलब क्या होगा, R7। अब इसमें हमने क्या कहा था कि L और R प्लस करते हैं, RL प्लस होगा, LL माइनस होगा, और RR को माइनस करते हैं। ये चीजें हमने इसमें बताया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, R दोनों प्लस होगा, R पहले है तो पहले R उतार लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 3 1 4 और 2 2 4, 44 हो जाएगा R7। अब RR को जोड़ा माइनस होता है, ये बात तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो 44 में 7 माइनस करेंगे तो 14 में 7 जाएगा, 7 आएगा, 3 37 आएगा, क्योंकि 37 3 40 4 44 होता है। अब R37 है, ध्यान दीजिएगा, अगर R सिंगल में बचता है, चाहे वहां 26 से कम हो, 26 से ज्यादा हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी दे रखा हो, तो R को पहले हम क्या करते हैं, L में बदलते हैं, और इसको L में बदलने के लिए 27 से माइनस करते हैं। 27 में अगर 37 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कम में से ज्यादा वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस में आता है, L -10 हो जाएगा। और माइनस साइन को हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, +26 ऐड करेंगे, और -10 में अगर हम 26 जोड़ेंगे तो 26 में 10 घट करके कितना बच जाएगा, 16 बचेगा, क्योंकि 26 में 10 घटाएंगे तो 16 आएगा। क्योंकि दोनों अर्धांश लिखा हुआ है, बोथ हाफ रिवर्स का एक क्वेश्चन है, तो बोथ हाफ रिवर्स में एक नोट पॉइंट आपको लिखवाया था कि यदि वैल्यू 13 से अधिक आता है तो 40 से घटाते हैं, और यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आता है तो हम 14 से घटाकर उत्तर लिखते हैं। क्योंकि ये वैल्यू 13 से ज्यादा है तो 40 में अगर 16 माइनस करेंगे तो 24 है 30 10 40, तो यहाँ पर L24 होगा और 24 का मतलब X होगा, जो कि इसका उत्तर होगा। काफी बच्चों ने इसको कमेंट करके उत्तर बिल्कुल सही बताया था, तो आपका उत्तर क्या होगा, X आएगा। बाकी दूसरा नियम भी है जो कि ABCD लिखकर गिना जाता है, तो सेकेंड मेथड, चूंकि अगर वो समझना होगा तो पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि हर कोई बच्चा अगर 1 2 3 पार्ट इसका देख लेंगे तो आप दूसरा नियम जो गिन के किया जाता है उसे भी आप आराम से लगा सकते हैं। आज हमको आगे मिडिल टर्म पढ़ाना है, मध्य पद। चलिए उस पर हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम ये जानेंगे कि मिडिल टर्म है क्या और उसमें प्रश्न पूछता कैसे है। ठीक है, मतलब मिडिल टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो 2 प्रकार का होता है, पहला कितने अक्षर होंगे क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा उसी में पूछता है कौन सा अक्षर होगा। तो हेडिंग बना लेंगे मिडिल टर्म, मध्य पद। अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने आपको यूजुअल ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स तक बता चुका हूं, और अगला टॉपिक मुझे जो है मिडिल टर्म पढ़ाना है, और ये शायद 6वां टॉपिक होगा, क्योंकि इसके बाद 7वां आपका मिश्रित होगा और 8वां आपका वेरिएबल होगा। मिडिल टर्म का मतलब मध्य पद, इस पे हमको क्वेश्चन आज करवाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके अगर दरोगा का पेपर देने जा रहे हैं, जेल वार्डन का पेपर देने जा रहे हैं, या आप
टेट सुपर टेट का एग्जाम देते हैं तो भी से क्वेश्चन आता है, एसएससी का देंगे, बैंक का देंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो यूपीएसआई दरोगा की जो तैयारी कर रहे होंगे इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्नावली के अंतर्गत या इसके अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो कौन कौन से दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें प्रश्न बनता है कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, और दूसरा जो प्रश्न बनता है कौन सा अक्षर होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, मिडिल टर्म का, मिडिल का मतलब मध्य होता है, टर्म का मतलब पद होता है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में आपको क्या काम करेगा कि बीच के अक्षर जानना चाहेगा। जैसे बाएं से कहेगा 10वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच में कितने अक्षर होंगे, या बाएं से 6वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो ये दो प्रकार से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा ना, कितने अक्षर होंगे बनता है और कौन सा अक्षर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आप पहला हेडिंग लेके चलेंगे कितने अक्षर होंगे, हम पहले इसके बारे में समझेंगे, इससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसको समझेंगे, इसके बाद हम कौन सा अक्षर होगा लेके चलेंगे। कितने अक्षर होंगे भाई, जैसे क्वेश्चन क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रश्न अगर उठा करके दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कई नियम हैं। पहला नियम हम समझेंगे कि इसको करना कैसे है। तो जब कुल कितने अक्षर पूछेगा तो इसके लिए करना क्या होगा कि जो बाएं की वैल्यू है L12, क्योंकि बाएं कह रहा है तो बाएं को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे L12 कर देंगे, और दाएं से 14 है तो इसको R14 लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कि करना क्या होगा कि इसके लिए हम L+R रूल अपनाते हैं, L+R, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको कि जब कुल कितने अक्षर पूछेगा तो बाएं और दाएं की वैल्यू को हम जोड़ते हैं। जैसे बाएं से आपका 12 दे रखा है और दाएं से 14 दे रखा है, अगर इन दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो 12 और 14 मिलकर 26 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि बाएं और दाएं की वैल्यू को जोड़ दे तो उसका योग या तो 2600 या तो 2700 और या तो 2800, उसके बीच में कभी भी कोई अक्षर नहीं आता है। जैसे 12+14 जोड़े 26 आएगा, अगर हम मान लीजिए 12+15 लेते हैं तो 27 हो जाएगा, और 12+16 लेते हैं तो 28 होता है। आप यहां एक नोट करके लिख लीजिएगा कि इसके बीच में कोई अक्षर नहीं आता है। अब जरूरी नहीं है कि बाएं से आपका 12 या 14 ही दे रखा हो दाएं से, ये भी कह सकता है कि बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से यहां 14 लिखा है, दाएं से 6वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तब 20 और 6 जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, 26 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं और दाएं की वैल्यू को अगर हम प्लस करते हैं और इसका जो ऐड करने पे आएगा, अगर 26, 27 या 28 में से कोई भी अगर आपका आ जाएगा तो इसके बीच में कोई अक्षर नहीं आता। अब ये चीजें तो आपको हम बता दिए, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि इसके बीच में कोई अक्षर क्यों नहीं होगा। तो आइए हम इसको लिख करके जरा समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इसके बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा। तो पहले हम ABCD लिखेंगे,
ये हमने एबीसीडी लिख लिया है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या कि हमने बोला कि बाएं से 12 ले लेते हैं। बाएं से 12 लेने का मतलब कि एल की तरफ से 12 गिनेंगे तो एल पर ही पहुंचेगा, और दाएं से 14 का मतलब ये है कि हम दाएं से मतलब इधर दाएं साइड से 14 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कहां पहुंचे हम? एम पर। तो अब ध्यान दीजिए, क्या एल और एम के बीच में कोई अक्षर है? कोई अक्षर नहीं बचा है, क्योंकि एल और एम के बीच में यहां कोई अक्षर है ही नहीं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि बाएं और दाएं को प्लस कर दे, तो अगर 26, 27 या 28 में से कुछ भी आता है तो इसके बीच में कोई अक्षर नहीं आता है। अब अगर हम इस चीज को देखें, जो कि बाएं से 12 ले रहे हैं और दाएं से 15 ले रहे हैं, तो बाएं से 12 गिनेंगे तो एल पर जाएगा, और अगर हम दाएं से 15 गिनते हैं तो यहां तक 14 है, तो यहां पर क्या होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, यहां तक 14 था, यहां 15 का मतलब अब दोनों एक ही पर जब आ जाएगा तो क्या इसमें कोई बीच में अक्षर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखा आपने कि 12 और 15 27 योग ले रहे हैं, तो भी इसके बीच में कोई अक्षर नहीं आ रहा है। और अगर हम इसको लेते हैं तो बाएं से 12 आपका एल पर ही रहेगा, और दाएं से 16 की बात अगर इधर से हम 16 गिनते हैं तो कहां पहुंच जाएगा? के पर। अब अगर इन दोनों के बीच में भी देखेंगे तो कोई अक्षर नहीं होगा। इसलिए यह हमको बताना बहुत जरूरी था कि अगर हम L प्लस आर रूल से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, L प्लस आर रूल से अगर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और अगर इसकी वैल्यू या तो जोड़ने पे 2600, 2700 या 2800, तो इसके बीच में कोई अक्षर नहीं आता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बाएं से 12 और दाएं 24 अक्षर के बीच कुल कितना अक्षर पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आंसर क्या बोलेंगे? कि कोई अक्षर नहीं आएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोई अक्षर नहीं आएगा, क्योंकि 12 प्लस 14, देखिए एल, देखिए इसको करेंगे एल प्लस आर, तो आप 12 प्लस 14 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, जो कि आप ये बात जानते हैं कि जोड़ने पर अगर 26, 27, 28 में से कुछ भी आएगा तो उसके बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन में आपको ये लिखा रहेगा, जब आपको ये प्रश्न देगा और जब इसके बीच में कोई अक्षर आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन में ये लिखाएगा कोई अक्षर नहीं आएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्या क्वेश्चन सिर्फ यही देगा कि बाएं से 12 और दाएं से 14? क्या जोड़ने पर सिर्फ 26, 27, 28 ही होगा आएगा? बिल्कुल नहीं, 26 से कम भी हो सकता है और 28 से ज्यादा भी हो सकता है। 26 से कम का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर आपका 20 हो गया या 18 हो गया, तब आप क्या करेंगे? जैसे यहां पर बाएं से 12 दे रखा था, अगर यहां बाएं से हम 8 ले लें और यहां 8 14 है, अगर यहां दाएं से 12 ले लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? जब L प्लस आर रूल लगाएंगे तो 8 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 वैल्यू देखेंगे तो 26 से ये वैल्यू कम है, तो अगर L प्लस आर करने पर 26 से कम आता है तो हम 26 में से कम वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। लेकिन अगर यही L प्लस आर, तो अगर यहां 18 कर देता, यहां 12 कर देता, तब L प्लस आर करते तो 18 और 12 मिलकर कितना होता? 30 होता। तो 30 जो वैल्यू होगा वो 28 से ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा वैल्यू आता है तो हम क्या काम करेंगे कि ज्यादा में से इस 28 वाले को माइनस कर देंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये बन रहा होगा कि 28 ही माइनस क्यों कर रहे हैं? हम 27 भी माइनस कर सकते थे, 26 भी माइनस कर सकते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर 28 से ज्यादा हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा ना, अगर 29 हो, 30, 32 कुछ भी आएगा तो हम इस 28 वाली वैल्यू को ही माइनस करते हैं। 27 माइनस करेंगे तो एक कम आने लगेगा, ठीक है ना। और अगर कम वैल्यू आता है, मान लो 26 से कम आएगा, तो इसी 26 में से कम वैल्यू को माइनस करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, 27 में से नहीं कम करेंगे ना, या 28 में से कम नहीं करेंगे। फिलहाल ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा नोट करके हम बाकायदे आपको लिखवाएंगे और इसके बाद हम प्रश्नों को आपको आगे लेके चलेंगे। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि अगर इतना आपको समझ में आ रहा होगा तो अब आगे हम जो प्रश्न लेके चलेंगे वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी टॉपिक हम करा रहे हैं उसको आप किताब से प्रैक्टिस करते चलेंगे, क्योंकि जो बच्चे यूपी पुलिस का जेल वार्डन का पेपर देने जा रहे होंगे वो इस टॉपिक को जरूर बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में रीजनिंग का देखेंगे
तो अंग्रेजी वर्णमाला का जिक्र है। आप रीजनिंग का सिलेबस उठाकर देखेंगे, क्योंकि यूपी जेल वार्डन का जो मैंने वीडियो बनाया है, जो क्लास लेक्चर लिया था, उसमें मैंने रीजनिंग का सिलेबस लिखवाया है। और जो बच्चे सिलेबस नहीं लिखे हैं वो क्या करेंगे, पिछले वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आपको टॉपिक कितने अक्षर करा रहे थे, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रश्न लिखिएगा, बाएं से, अब बाएं से का मतलब चाहे अंग्रेजी वर्णमाला दिया रहेगा या सिर्फ लिख देगा बाएं से छठवें अक्षर के दाएं, बाएं से छठवें अक्षर, और चूंकि इसमें के नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है, और बाएं से छठवें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने आपको क्या बताया है कि L प्लस R रूल करते हैं, बाएं और दाएं हम प्लस करते हैं। बाएं से 6 दे रखा था और दाएं से 11 दे रखा था, और 6 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 11 से कितना आएगा, 17 आएगा। अब जब 17 आएगा तो इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखिएगा, इफ L प्लस R, यदि L प्लस R मतलब बाएं और दाएं की वैल्यू को जोड़ दें, यदि बाएं और दाएं की वैल्यू को जोड़ दें और ये वैल्यू 26 से कम आए, ध्यान दीजिएगा नोट पॉइंट में, यदि बाएं और दाएं की वैल्यू को जोड़ दें और ये वैल्यू 26 से कम आ जाए, तब हम क्या करेंगे कि 26 में से L प्लस R की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये नोट पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि हम बाएं और दाएं की वैल्यू को जोड़ते हैं और ये वैल्यू 26 से कम आता है, तो 26 में से बाएं और दाएं की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जो जोड़े रहते हैं। तो 26 में से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 17 3 20 और 6 26 यानी 9 आएगा। अब अगर एग्जाम में ये सब भूल गए, क्योंकि ये ट्रिक मेथड हम बता रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करने का नियम बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर भूल गए या किसी कारणवश आप रिवीजन नहीं किए हैं और ये आपके दिमाग से मान लीजिए उतर गया, तो आप सिंपल उसको गिन के भी लगा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाएं से छठवें, देखिए अक्षर की बात कर रहा है यानी लेटर की बात कर रहा है, तो आप पहले पूरा लेटर लिखेंगे और लिखने के बाद बाएं से 6 लेने के लिए बोला है, तो बाएं से हम 6 लेंगे। तो ये देखिए ये बाएं साइड है, यहां से 6 गिनेंगे तो पर जाएंगे, और बाएं से छठवें अक्षर, देखिए क्वेश्चन क्या है, बाएं से छठवें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर, तो दाएं से मतलब ये हमारा राइट साइड है, और यहां से अगर 11 गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहां पहुंच गए हम, पी पर। क्वेश्चन क्या था, बाएं से छठवें अक्षर, तो बाएं से 6 पर चले गए, और दाएं से 11वां कहा था, तो दाएं से 11 हम कहां पहुंच गए, पी पर चले गए। अब इसके बीच में कुल कितना अक्षर होगा ये गिनना है, तो गिन के देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि उत्तर क्या मिला था, 9। ये इसका उत्तर हमारा आया था। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न के लिए इतना लंबा मत करिएगा, क्योंकि एबीसीडी लिखेंगे तो मान के चलिए कि आपका कुछ सेकंड तो चला जाएगा, 24 से 25 सेकंड आप पे जा सकते हैं। अरे 26 अक्षर है तो मान लीजिए 26 सेकंड, तो कितना जल्दी करेंगे, तो 25-26 सेकंड तो लग जाएगा। फिर अगर एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो जल्दी में गिनने के बजाय क्या करते हैं कि 9 की जगह लोग 8 गिन बैठते हैं, या 9 की जगह 10 भी गिन लेते हैं, और ऑप्शन में आपका दिया था टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि एग्जाम से पहले इस मेथड को, जो ट्रिक मेथड आपको बता रहे हैं, उसको आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। इससे ये रहेगा ना कि एग्जाम में आपके दिमाग में ताजा रहेगा और आप प्रश्नों को आराम से लगा सकते हैं। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है, इसका उत्तर क्या होगा, 9 होगा।
तो आप इसमें क्या देख रहे थे कि 26 से ये वैल्यू कम आ रहा था, तो हम नोट में आपको क्या लिखवाए कि 26 में से वो कम वैल्यू को माइनस करेंगे। अब एक प्रश्न हम लेके चलेंगे जो कि 26 आपको ज्यादा दिखाई देगा या 28 से आपका ज्यादा होगा, तब उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन और देख लिया जाए। टॉपिक हम आपको लेके चल रहे हैं कितने अक्षर होंगे, और इसका हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, 22 से 18वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे। तो प्रश्न क्या देख रहे हैं आप कि 22 से 18वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो प्रश्न सॉल्व करने का नियम जानते हैं आप। करते क्या है, इसमें L+R रूल लगाते हैं, मतलब बाएं और दाएं की वैल्यू को जोड़ते हैं। तो बाएं से 18 दे रखा है तो 18 ले लेंगे, और दाएं से 15 दे रखा है तो यहाँ 15 ले लेंगे, और दोनों को जोड़ते हैं तो 15 18 कितना होगा, 33 होगा, 33 हो जाएगा। अब ये वैल्यू देख रहे हैं कि ना तो 26 28 के बीच में नहीं आया है, और 26 से कम भी नहीं, 28 से ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इसके लिए एक नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। यदि L+R की वैल्यू को प्लस कर दे, यदि L+R की वैल्यू को प्लस कर दे और ये वैल्यू 28 से ज्यादा हो जाए, यदि L+R की वैल्यू को प्लस कर दे और 28 से ज्यादा हो जाए, तब हम क्या करेंगे कि L+R की जो वैल्यू होगी उसमें से 28 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। उसमें से 28 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। अब 33 में से जब हम 28 माइनस करेंगे, 33 में 28 माइनस करेंगे तो 28 और 32 और 5 कितना, 5 आएगा ना, 28, हाँ ठीक है 5 आएगा आपका। और इसी चीज को अगर हम गिन के करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यही बात कहा पिछले क्वेश्चन में कि सपोज अगर एग्जाम में ये ट्रिक मेथड आप भूल जाते हैं तो आप गिन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बाएं से 18 कह रहा था, तो बाएं साइड से अगर 18 लेके चलेंगे तो R पर जाएंगे, और दाएं से 15 कह रहा है तो दाएं साइड से 15 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहां पहुंचे हम, L पर। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अक्षर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, जो कि आप देख रहे थे क्या था, इसका उत्तर आया था। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम में बाएं से 18 दे रखा हो और दाएं से 15 हो। हम कह रहे हैं कि अगर एग्जाम में बाएं से 18 कर दे और यहां पर भी क्या लिख दे कि बाएं से 15, मतलब दोनों, या तो आपका दोनों LL में दे दे, या तो दोनों आपका RR भी दे सकता है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं कि L और R में ही दे, वो दोनों LL में भी दे सकता है, दोनों RR में भी दे सकता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन देगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लिया जाए। क्योंकि इसमें तो आपने देख लिया कि अगर 26 से कम हो रहा था तो 26 में से माइनस कर रहे थे, और अगर 28 से ज्यादा आ रहा था तो ज्यादा में से 28 माइनस कर रहे थे। अब हम ये भी देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो, यानी दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो या दोनों राइट राइट हो। तो कितने अक्षर होंगे में एक छोटा सा हेडिंग बना लेंगे। वो हेडिंग क्या होगा कि जब दिशा समान हो या सेम डायरेक्शन हो, छोटा सा हेडिंग नोट करिएगा, इफ सेम डायरेक्शन, इफ सेम डायरेक्शन, यदि दिशा समान हो। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, जरा क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर L5 है और यहां पर आपका क्या दे रखा है, L17 है। दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों बाएं और बाएं में दे रखा है। तो जब दोनों या तो बाएं बाएं दे रखा हो या दोनों दाएं और दाएं, मतलब दोनों या तो लेफ्ट में हो या तो दोनों एक साथ राइट में हो, तो इसके लिए करते क्या है कि आप दो तरीका यहां से भी लगा सकते हैं। पहला क्या है, ये नोट कर लीजिएगा कि बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करके और एक और माइनस कर देते हैं। जल्दी से लगाने का ट्रिक होता है कि जो वैल्यू बड़ा है, जैसे यहां पर बड़ा देख रहे हैं 17 है, छोटा आपका 5 दे रखा है और एक इसमें और माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 11। इसका उत्तर आपका 11 होगा अगर आप इस नियम से लगाना चाहते हैं तो, क्योंकि एग्जाम में अगर इस नियम से लगाएंगे तो जल्दी से हो जाएगा आपका, और नहीं तो अगर आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं है मुझे याद रहा कि नहीं रहा, तो आप जो पिछला नियम समझे हैं उससे भी लगा सकते हैं, L+R रूल से। और L+R रूल से अगर लगाना होगा तो जरा उससे भी देख लेते हैं। ये L में दे रखा है, L5 है, आप इसको बदल लेंगे किसमें, R में बदल लेंगे। और L को R में बदलना हो चाहे R को L में बदलना हो तो किससे माइनस करते हैं, 27 से, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर विपरीत करना हो, चाहे L को R में बदलना हो चाहे R को L में बदलना हो, तो हम 27 से माइनस करेंगे और 27 में 17 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, मतलब ये 8 10 हो जाएगा। अब आप L+R रूल लगा सकते हैं और 5 और 10 इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 10 5 कितना होगा, 15 होगा। और जो ये 15 आया है वो आपका क्या होगा, 26 से कम है, तो 26 में 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 11। तो बाएं और दाएं की वैल्यू को जोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा L इस नियम से भी लगाएंगे तो आपका 11 होगा। और इसके पहले आपने देखा कि इससे भी लगा सकते हैं, बड़ा छोटा माइनस a, तो 17 माइनस 5 माइनस 1 करेंगे तो भी क्या होगा, 11 इसका उत्तर है। लेकिन अगर एग्जाम में आप ये दोनों नियम भूल गए तो भी आप लगा सकते हैं, गिन करके आसानी से लगाया जा सकता है। पहले प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दे रखा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला वहां आपको लिखना होगा, क्योंकि एग्जाम में यह अंग्रेजी वर्णमाला लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद ही लिखना होगा। लिखने के बाद क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला कह रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला आप लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद बाएं से 5वां दे रखा है तो आप क्या करेंगे कि बाएं से 5 गिनेंगे तो 1 2 3 कहां पहुंच जाएंगे, ई पर, और बाएं से 5वें अक्षर, ठीक है, और बाएं से 17वां कह रहा है तो बाएं से ही 17 आपको लेने के लिए बोला तो कहां पहुंच जाएंगे, क्यू पर। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, तो बाएं से 5 हम ई पर गए, और बाएं से 17वां दे रखा है तो बाएं 17 कहां चले जाएंगे, हम क्यू पर चले जाएंगे। और इसके बीच में कुल कितना अक्षर बताना है तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना आपको मिल गया, 11, जो कि आप यहां पर देख चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको या तो आप बड़ा छोटा माइनस 1 से लगा सकते हैं, या तो आप L+R रूल से लगा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने L+R रूल लगाया हुआ है, या फिर आप इसको गिन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और जरा देख लीजिएगा, जब दोनों जगह पे क्या लिखा हो, दाएं और दाएं लिख रखा हो, तो एक क्वेश्चन इस पे हम और करेंगे कितने अक्षर होंगे पे, उसके बाद हम आपको कौन सा अक्षर होगा लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखिएगा दाएं से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, दाएं से 10वें अक्षर
और दाएं से 18वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अब यहां पर करना क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे तो दोनों किस में दे रखा है, आर में, क्योंकि दाएं से 10वां लिखा है तो R10 लिखेंगे और दाएं से 18 है तो इसको आप क्या लिखेंगे, R18। अब आप देख रहे दोनों R दे रखा है, ठीक है। इसके पहले प्रश्न में क्या देखा था आपने कि दोनों LL दे रखा था, यहां पर दोनों आपका क्या है, R और R में दे रखा है। तो इसके लिए करना क्या होगा, पहला नियम आपको बताए थे कि बड़ा में से छोटा माइनस करके एक और माइनस कर देंगे, और ये नियम कब लगेगा, जब आप देख रहे दोनों का सेम डायरेक्शन दे रखा हो। अब हम क्या करेंगे कि बड़ी वैल्यू 18 है, छोटी वैल्यू 10 दे रखा है, और एक माइनस और कर देंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 18 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और इसी चीज को आप कर सकते हैं क्या, L प्लस R लगा के भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, 11 18 आपका दे रखा था, इसको आप L में बदल लीजिए, या आप इसको R10 रहने दीजिए, इसको आप L में बदल दीजिए, क्योंकि L प्लस R करें चाहे R प्लस L करें बात तो वही आएगी, ठीक है ना। तो हम क्या काम करेंगे कि R को L में बदलेंगे, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, L 17, क्योंकि R को L में बदलने के लिए 27 से माइनस करते हैं और 27 में 10 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। और आप क्या करेंगे इसको कि L प्लस R आप आसानी से रख सकते हैं, और 18 और 17 जोड़ेंगे तो 8 7 15 होगा, और 1 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। L प्लस R जोड़े तो 35 आ गया। अब ये वैल्यू 28 से ज्यादा है तो आपको नोट लिखवाए थे कि L प्लस R की वैल्यू को अगर हम जोड़ दें और अगर वो वैल्यू क्या हो 28 से ज्यादा होगा तो 35 में 28 माइनस करेंगे तो 28 2 30 और 5 35 मिलकर कितना होगा, 7 इसका उत्तर होगा। और इसी चीज को आप चाहें तो गिन के भी लगाएंगे तो यही उत्तर आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि मिडिल टर्म का जो दूसरा पार्ट था कौन सा अक्षर होगा, अब उसकी तरफ हम लेके चलेंगे। मध्य पद आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं और इसमें कितने अक्षर होगा ये मैं बता चुका हूं। अब इसमें कौन सा अक्षर होगा ये बताना है। और चूंकि मध्य पद, ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। यहां तक कि जो बच्चे टेट वगैरह या टीचर के लिए जो देते हैं तो सुपर टेट में इस टॉपिक से अंग्रेजी वर्णमाला से प्रश्न पूछता है। यहां तक कि जो बच्चे बीईओ का तैयारी कर रहे होंगे वो भी इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में इसे भी प्रश्न आ सकता है। तो आइए इसका मध्य पद का दूसरा हेडिंग बना लेंगे, कौन सा अक्षर होगा। क्योंकि मिडिल टर्म में दो प्रकार से प्रश्न बनता है। इसके पहले आपने कितने अक्षर होंगे देख लिए हैं, अब अगला आपको क्या करना होगा, कौन सा अक्षर होगा देखना है। इसमें प्रश्न पूछता कैसे है एग्जाम में, आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। इसके पहले आप देख रहे थे कि ठीक बीच में कितने अक्षर होंगे ये पूछा था, और इस वाले में कह रहा कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट आप बना लेंगे।
नोट पॉइंट में लिखेंगे ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, यह ज्ञात करने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए R को L में बदल दिया जाता है, R को L में बदल दिया जाता है। उसके पश्चात बाएं और बाएं को जोड़कर, ठीक है, बाएं का मतलब L और L को जोड़कर, आप बाएं बाएं लिख सकते हैं, या तो आप इसको L और L को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं कि इसका एक तरीके से ट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, L प्लस L बाई 2 कर दीजिए, L प्लस L बाई 2 कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको नोट जो लिखवाई है, नोट आप नोट कर लीजिएगा कि करना क्या होगा कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा ज्ञात करने के लिए R को पहले L में बदलेंगे और L प्लस L बाई 2 कर देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका क्या दे रखा है, L8 दे रखा है और ये आपका R11 दे रखा है। तो आपको करना क्या होगा कि L8 है तो ये तो ठीक है, आपको R को क्या करना होगा, L में बदलना होगा। और R को L में बदलने के लिए क्या करते हैं बताइए, 27 में 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। R को L में बदलने के लिए 27 में 11 माइनस करेंगे तो 16 आएगा ना। तो आप इसको क्या करेंगे, L16 लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे कि दोनों L में बदल चुका है तो आप इसको L प्लस L बाई 2 कर सकते हैं। और ये आपका 8 दे रखा है, ये 16 है, तो 8 प्लस 16 बटा 2 करेंगे तो कितना होगा, 16 8 24 होगा, 16 4 20 4 24, और 24 में 2 से भाग देंगे तो 12, 12 का मतलब क्या होगा, L, और यही इसका उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, L प्लस L बाई 2 करते हैं, 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 बटा 2 करेंगे, 12 का मतलब क्या होगा, L आ जाएगा। और इसी चीज को अगर एग्जाम में मान लीजिए कि आप ये ट्रिक मेथड भूल गए तो आप इसको दूसरे नियम से गिन करके भी लगा सकते हैं। और दूसरे नियम से कैसे सॉल्व करना होगा, आइए जरा उसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला पूरा ऐसे लेके जेड तक लिखेंगे, और लिखने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कह रहा है तो बाएं का मतलब लेफ्ट साइड से चलेंगे, और बाएं से 8वां कह रहा है तो बाएं से 8 गिनेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, हम H पर चले जाएंगे। बाएं से 8वां का मतलब हम कहां पहुंच गए, H पर। और दाएं से 11वां कह रहा है, दाएं से 11 कह रहा है तो दाएं साइड से 11 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जाना था। अब इसके बीच में अक्षर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर दे रखा है। 7 का मतलब ये हुआ कि 3 आप इधर से ले लीजिए और 3 इधर से ले लेंगे तो ठीक बीच में कौन सा आ जाएगा, L आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक बीच का मतलब ये होता है कि जितना इसके बाएं साइड में अक्षर होंगे उतना ही इसके दाएं होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि बीच में कौन बैठा हुआ है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई अगर ये पंक्ति है और इस पंक्ति में अगर कहा जाए कि बीच में कौन बैठा है तो आप कहेंगे कि काम कर लेते हैं कि जितना बाएं साइड में होगा उतना आपको दाएं लेना होगा, तब जाकर के बीच वाला आपका निकल पाएगा। क्योंकि इसके 2 इधर होगा तो 2 इधर होना चाहिए, अगर आप इधर 1 भी बढ़ा देंगे तो ठीक बीच में बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा इसमें कि गिनने पर आपका बीच में अक्षर L आया है, जो कि मेरा उत्तर इस तरीके से क्या निकला था, L आया था। तो एग्जाम में आप अगर इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो कम समय में जल्दी से हो जाएगा।
लेकिन अगर एग्जाम में ये नियम भूल जाते हैं तो आप गिन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, जरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, बाएं से देखिए 13 दे रखा है और दाएं से कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, ये आपका है। और मैंने कहा था कि इसमें l प्लस l/2 करते हैं, ये आपको ट्रिक हम बताए हैं। क्योंकि ये तो आपका l 13 दे रखा है, लेकिन ये आपका r 21 है, तो इसको l में बदलना जरूरी है। और 27 में 21 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 आ जाएगा। अब आप 13 प्लस 6 बटा में 2 करेंगे तो 19 बटा 2 आएगा। अब इसको जब काटेंगे तो 2 9 18, 9.5 आएगा, ठीक है ना, 2 9 18, 9.5 हो जाएगा आपका। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 9 का मतलब आई होगा और 0.5 का मतलब क्या करेंगे कि जो 10वां अक्षर उसको ले लेंगे आई और जे साथ में। तो इसका उत्तर अब कैसे आएगा, उत्तर देगा ऑप्शन में, याद तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऑप्शन लिखेगा, ए में कर देगा आई, बी कर देगा जे, सी कर सकता है आई जे एक साथ और डी कर देगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं क्या, अगर आई जे देखिए, या तो आई जे टिक करेगा आपको और आई जे देखिए, इन दोनों में से कोई एक ही देगा ना, या तो कोई नहीं लिखेगा या तो आई जे लिखेगा, यहां एल कर लीजिएगा। या तो ऑप्शन में आई जे लिखा रहेगा या तो कोई नहीं लिखा रहेगा, तो यही आपको ऑप्शन टिक करना होगा। किताब में क्वेश्चन देखेंगे तो कोई नहीं वाले पे ज्यादा है, लेकिन आपका आई जे या कोई नहीं में से कोई भी देगा तो आपका वही क्या होगा, ऑप्शन बनेगा। अब इसी चीज को अगर आप दूसरे नियम से गिन के देखा जाए कि आई जे आ कैसे रहा है, तो आई जरा गिन के देख लेते हैं, इसको गिन के देख लेते हैं कि हमारा आई और जे दोनों एक साथ कैसे आया है। तो बाएं से 13 कह रहा था, तो बाएं से अगर 13 गिनेंगे तो एम पर जाएंगे, और दाएं से 21 कह रहा था, तो इधर से अगर 21 गिनेंगे तो कहां पहुंचेंगे, एफ पर जाएंगे। 27 में 21 घटेगा तो 6 आएगा, एफ पर चले जाएंगे। अब इसके बीच में अक्षर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। देखिए एम से लेकर के एफ तक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। तो 6 का मतलब ये हुआ कि अगर इधर से 2 लेते हैं तो इधर से भी आपको 2 लेना होगा, क्योंकि अगर इधर से 3 लेंगे तो इधर से भी 3 लेंगे तो आपका बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा। लेकिन अगर 2 और 2 लेते हैं तो बीच में आपका क्या होगा, आई और आपका जे मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एफ और एम के बीच में 2 2 4 तो 6 अक्षर थे, तो 2 इधर से और 2 इधर से ले लिए तो ठीक बीच में क्या होगा, आपका आई और जे आएगा। क्योंकि अगर एक तरफ भी 3 करेंगे तो दोनों तरफ भी आपको 3 करना होगा। तो अगर आप 3 इधर से लेंगे 3 इधर से लेंगे तो बीच में कोई अक्षर तब नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, कोई अक्षर नहीं होगा, या तो आपका आई और जे आएगा। इसी में अगर सेम दे दे, जैसे या तो दोनों बाएं में दे दे या तो दोनों दाएं में दे दे, तब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा उसको भी एक देख लीजिएगा। छोटा सा प्रश्न लिख लीजिएगा, बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अब यहां पर देखेंगे कि L10 है, या आपका LB से दोनों आपका LL दे रखा है। चूंकि आपको बताया कि L प्लस L/2 करते हैं, तो इसको जोड़ेंगे 10 प्लस 20/2 कर देंगे तो 30/2 का मतलब क्या होगा, 15 का मतलब उत्तर क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा।
इसी चीज को अगर गिन के करना चाहते हैं तो L10 आपका J पर जाएगा और L20 गिनेंगे तो कहां पहुंचेगा, T पर जाएगा। इसके बीच में अक्षर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है। 9 का मतलब है कि अगर इधर से हम 4 लेंगे तो इधर से भी आपका क्या होगा, 4 लेंगे, ठीक बीच में क्या होगा, O आएगा, जो कि उत्तर आप वो देख रहे थे। अब यही चीज अगर दोनों बाएं बाएं आप देख रहे थे, अगर यहां पर दोनों अगर आपका दाएं दाएं कह दे तब कैसे करेंगे। जैसे दाएं से आपका कह दे क्या, बीच में अक्षर, और इसको कह दे दाएं से क्या, दाएं से कह दे आपको मान लीजिए 8वें अक्षर। अब चूंकि ये भी दाएं है और ये भी दाएं है, तब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो आप लिखेंगे R8 और उसको लिखेंगे क्या, R20। क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं L प्लस L/2 करते हैं, तो चाहे दोनों R दे रखा हो चाहे दोनों LL दे रखा हो, आपको फार्मूला यही प्रयोग करना होगा। तो दोनों को L में बदलना होगा, क्योंकि L प्लस L/2 करना होगा। ध्यान दीजिएगा R प्लस R/2 नहीं करते हैं ना, तो इसको L में बदलेंगे, इसको भी L में बदलेंगे। तो 27 में से अगर इसको 8 माइनस करेंगे तो कितना है, 19, क्योंकि 19 से 20 7 27, आप इसको L19 कर देंगे। ये R20 है, इसको क्या कर देंगे आप, जो है L20 है, सॉरी 27 में इसको क्या करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, आप इसको लिख देंगे L7। अब ये दोनों वैल्यू आपका L में बदल गया है, तो आप क्या करेंगे, अब आसानी से इस फार्मूले में रख सकते हैं। तो 19 प्लस 7 बटा में 2 करेंगे, तो 19 से 20 से 26 बटा में 2 करेंगे तो 13 आएगा, और 13 का मतलब उत्तर क्या होगा, M आएगा। ये इसका उत्तर होगा। तो आपने मिडिल टर्म में आपने दो टाइप के प्रश्न देखा, पहला कितने अक्षर होंगे और दूसरा आपने देखा कौन सा अक्षर होगा। तो इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आज के लिए